अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कौन मुजाहिद आजादी दुनिया जिसे सिर्फ सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है। थे ये कौन थे ये किसकी तारीख है? ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की तारीख है। अगर मैं मुल्क की आज़ादी की बात करने लगूं, हमारी कुर्बानियां अल्लाह अकबर, आज बुरी नज़र से मदारिस को देखा जाता है, वरना जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया वो कोई और नहीं, मदरसे से निकलने वाला एक आलिम था, दुनिया जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से जानती है। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और काले पानी की सजा दी, जजीरा अंडमान ने कुबार ले गए, बंद कर दिया गया। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, अंग्रेजों से हाथ मिला लो, सियासी ओहदा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, मनसब मिलेगा, क्या फायदा है जान देने से। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं हुकूमतें बदल जाती है, फतवे नहीं बदलते। दुनिया ने देखा ये मुल्क की कुर्बानी थी मोहम्मद अरबी के गुलामों की तरफ से। कौन अशफाकुल्ला खान? वो अशफाकुल्ला खान जिन्हें अंग्रेजों ने मारा भी, सताया भी, घसीटा भी, मगर कौन किफायत अली काफी। आप जानते हैं जब कोई बहादुर हो और खुल के बोलने वाला हो तो लोग कहते हैं खुल के बोलने वाला है, लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए कि हर एक के अंदर इतनी जुर्रत और हिम्मत नहीं होती है जो हक बात को खुल के बोल दे। कितने लोग कहते हैं क्या बात है, क्या बात। हमारे लिए जरूरत इस बात की है कि हम सही माना में हुजूर के गुलाम बन जाएं, गुनाहों से अपना ताल्लुक तोड़ दें, शरीयत मुतहरा पर अमल करें। याद रखिए, हमारे उलमा जो बयान कर रहे हैं, कोई भी आलिम दीन अपने बाप दादा का फरमान नहीं सुनाता है, उलमा अल्लाह रसूल का फरमान सुनाते हैं। इसलिए हमारी और आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को सुने भी, उन चीज़ों को समझें भी और उन चीज़ों को कबूल भी करें। कोई भी आयत या कोई भी हदीस किसी आलिम दीन ने सुनाई और आपने एतराज़ कर दिया तो आपने एक आलिम की बात पर एतराज़ नहीं किया, आपने रसूलुल्लाह के फरमान पर उंगली उठाई। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं शादी के मौके पर हम डीजे बजाएंगे, कौन रोकेगा हमें, कौन रोकेगा हमें। ये जुमला हमने उन लोगों से सुना जिन्हें थोड़ी सी दौलत दे दी गई, जिन्हें थोड़ा सा माल मिल गया, जिनके पास 4 पैसे आ गए, जिनके खानदान में 10-20 लोगों का इजाफा है। उलमा ने जुमे में बयान किया, शहर के उलमा ने मीटिंग की, बाज़ाब्ता ढोल बाजे डीजे पर पाबंदी लग गई कि शादी के मौके पर महफिल नात होगी, मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीफ की जाएगी, इस अंदाज में हमारी शादी होगी, ढोल बाजे डीजे जो बजाएंगे उनका निकाह ना पढ़ाया जाएगा। उलमा ने सख्ती के लिए ये जुमला कहा। मस्जिद से निकलने के बाद हमारे ही अपने कितने लोग हैं जो कह देते हमें कौन रोकेगा, देखेंगे। खबरदार खबरदार, इतरा रहे हैं आप, तकब्बुर कर रहे हैं आप, अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं महज चंद खोटे सिक्कों की बुनियाद पर। याद रखो, कारून का खजाना बाकी न रहा, शद्दाद की जन्नत बाकी न रही, फिरौन का रोब व दबदबा बाकी न रहा। मैंने मिस्र पढ़ने के जमाने में कितनी बार अपने माथे की आंखों से फिरौन की लाश को मिस्र के म्यूजियम में देखा है। जाके देखो, फिरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, फिरौन हम तेरे जिस्म को कयामत तक के लिए बाकी रखेंगे ताकि लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। इबरत किसके लिए? गुरूर करने वालों के लिए, तकब्बुर करने वालों के लिए, अपने आप को बड़ा समझने वालों के लिए, नाफरमानी करने वालों के लिए। हैरानी की बात है, हम एक तरफ कहते हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन पकड़ा कब आपने? जरा ये तो बताइए, नींद से बेदार हो जाइए, जाग जाइए,
जो लफ्ज आपकी जबान से निकल रहा है उन जुमलों का और उन सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। आप कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, जो बेनमाजी हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा ही कहा, जो दुनियादार हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहा, जो माँ बाप का नाफरमान हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहा, जिसके हाथ में ताश के पत्ते हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहा, जिसने रात के अंधेरे में शराब के ठेके पर लाइन लगा दी हो उसने हुजूर का दामन पकड़ा कहा, जो ड्रग्स जो है यूज करता हो, हीरोइन यूज करता हो, एमडी का आदी हो, बाज़ाब्ता चरस गांजा और हीरोइन यूज कर रहा हो, नशे के इंजेक्शन जिसकी बॉडी में लगाए जाते हो, उसने रसूलुल्लाह की गुलामी को कबूल का किया, उसके हाथों में हुजूर का दामन कैसा है। याद रखो, हुजूर का दामन अगर आपके हाथों में होता तो मस्जिदों की सफ़ें खाली न होती। हुजूर का दामन अगर आपके हाथों में होता तो मेरी कौम के 18-20 साल के जवान शराब के ठेके पर मौजूद न होते। अगर आपके हाथ में हुजूर का दामन होता तो आज हमारी बेटियों की इज्जत पर हमला न किया जाता। हुजूर का दामन अगर आपके हाथों में होता तो कोई मां रो न रही होती। हुजूर का दामन अगर आपके हाथों में होता तो ये मदारिस इस्लामिया शान शौकत के साथ चल रहे होते। रोकने वाले अपने हैं, बुराई करने वाले अपने हैं, लड़ाई करने वाले अपने हैं, माहौल खराब करने वाले अपने हैं, फसाद बर्पा करने वाले अपने हैं, और नारा ये लगा रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपने हुजूर का दामन पकड़ा होता तो मैं अंदाजा भी नहीं है जिनके हाथों में हुजूर का दामन हो वो गीबत करने वाले लोग नहीं होते हैं, जिनके हाथों में हुजूर का दामन हो वो चोरी करने वाले नहीं होते हैं, जिनके हाथों में हुजूर का दामन हो वो झूठ बोलने वाले नहीं होते हैं। उन्हें मालूम होता है, अल्लाह का कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है।